उसी नाम से हमारा काम होता था, हमारी जीवात्मा काम होता था। देखिए सत्संग में जीवात्मा की बात की जाती है, जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले, अपनी मुक्ति मोक्ष कैसे है वो बताया जाता है। तो उनका 1000 नाम पड़ गया। अब कलयुग आ गया। कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा कि आदमी औरत जो है इस समय इनकी आयु कम हो गई, ताकत रही नहीं। आप लोग महाभारत में सुनते होंगे कि महाभारत में भीम हाथी की पूंछ पकड़ते थे, ऐसे घुमा के ऐसे फेंक देते थे। अब तो कोई 10 किलो का बट्टा अगर कहो उठा फेंक दे तो कोई फेंकेगा क्या? ताकत नहीं है। और अभी इसी कलयुग में राणा प्रताप जी की जो तलवार रखी है वो 80 किलो की है। वो 80 किलो की तलवार घोड़े बैठ के चलाया करते थे, कितनी ताकत रही होगी उनकी। लेकिन कबीर साहब ने देखा कि ये जो लोग हैं इनके पास ताकत खत्म हो गई और आयु कम हो गई। सतयुग में 1 लाख बरस की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 बरस की हो गई, द्वापर में 1000 बरस की हो गई और कलयुग में 100 बरस। कोई 10-5 आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन 100 बरस स्टैंडर्ड उम्र रखी गई। तो बोले ये 100 बरस में तो वो साधना कर ही नहीं सकते जो द्वापर त्रेता में लोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, इसी जीवात्मा के नीचे 5 स्थान और इसके ऊपर 5 स्थान, इसको बोलते हैं छठा चक्र। 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे, बीच में आपकी जीवात्मा बैठी हुई है। अब आप शुरुआत में जो पूजा करते हो, जो हमारे कथा में बताया जाता है कि प्रथम गणपति देव मनाइए, यही तो शुरू करते हैं ना कि प्रथम गणेश जी से शुरू किया जाता है। तो गणेश जी, आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, आद्या महाशक्ति और इस देश का मालिक भी यहीं बैठे विराजमान है। ये जो संसार को रचा है रचयिता, वो भी यहीं बैठे हैं आपकी जीवात्मा के नाके पे निरंतर। अब आप इनकी साधना प्रथम गणपति देव मनाते मनाते तो चले जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? तो जब कबीर साहब आए तो उन्होंने इसके नीचे की साधना बंद करा दिया और इसके ऊपर की साधना बता दिया, शब्द योग साधना। शब्द योग का मार्ग बताया, साहब नाम को जगाया। कहा साहब से सब होते हैं, बंदे से कछुनाई, राई से पर्वत करे और पर्वत राई मान। गुरु नानक देव जी आए, गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम को जगाया। उनके बाद 9 गुरु और आए। आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में जो मथुरा के पास है वहाँ आए शिवदयाल महाराज। शिवदयाल महाराज ने जय गुरुदेव राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये मिला करके राधा स्वामी नाम को जगाकर हमारे आपके बीच में रखे। तमाम जगह राधा स्वामी सत्संग का देखे, व्यास का और ये सब लिखा मिलता है, वहाँ आश्रम बने हुए हैं। उसी कड़ी में जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये जय गुरुदेव नाम रख करके और 60 वर्ष तक पूरे भारत में लोगों को समझाया और बुझाया। ये है मालिक का जगाया हुआ नाम, ये समय का नाम है। और समय का डॉक्टर, समय का वैद्य, समय का हकीम, समय की दवाई यही काम करती है। एक्सपायरी दवाई काम नहीं करेगी, गया हुआ वैद्य काम नहीं करेगा, गया हुआ फकीर नहीं काम करेगा। समय का महात्मा जब आता है और नाम को जगाता है, हमारे आपके बीच में रखता है और उस नाम को जब कहते हैं कि इस पे अभ्यास रियाज करोगे तो आपकी जीवात्मा का जीवन मरण खत्म हो जाएगा, यानी आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। ये सभी लोग जो मेरी आवाज़ कॉलोनी में सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, उनसे भी और आप सभी से ये मालिक का नाम सब लोग श्रद्धा से और भाव से लेंगे, सभी लोग प्यार से लेंगे। बोलो जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए, एक छोटी सी प्रार्थना मेरा भी मन करता है करने का। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। अपने बड़े से प्रार्थना कर लीजिए, बड़े गुस्से में होगा वो भी शांत हो जाएगा। प्रार्थना तो प्रार्थना ही है, मालिक की प्रार्थना। लेकिन जो ये प्रार्थना है कि कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, बिना सतगुरु के भगवान नहीं मिल सकते। चाहे आप कुछ भी जतन कर लो, यज्ञ करो, तप करो, तीर्थ करो, जो मर्जी, लेकिन बिना सतगुरु के भगवान नहीं मिल सकते हैं। यही ये प्रार्थना है। आप प्रार्थना को दोहराएंगे, बड़ा सरल है, और मनन भी करेंगे, उसको अंदर से विचार भी करते रहेंगे साथ में, और उसका रहस्य को समझते रहेंगे और प्रार्थना को दोहराते रहेंगे। आगे सत्संग में आपको जो सुनाया जाएगा उसको सुनेंगे। एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान, सब लोग बोलिए, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना।
गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, 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 चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों काम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन सत है, बिनु संतन सत संगन मिली है, बिनु संतन संगन मिली है, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। देखिए हमारे भारतवर्ष में सभी लोग धार्मिक हैं, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, लेकिन सभी लोग धर्म से जुड़े हैं, कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा तो जाते ही हैं। गीता है, रामायण है, भागवत है, शिव कथा है, राम कथा है, हनुमान कथा है, इतनी कथा होती है, इतने कथावाचक हैं हमारे कि जगह जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और सब जगह ये कहा जाता है कि गुरु होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन प्रथम गुरु माता पिता है, इसको कितने लोग मानते हैं तो आप समझिए, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया है। इसके बाद पंडित जी जो नामकरण करते हैं वो भी गुरु है। फिर बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो जो अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो भी गुरु। बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर इंजीनियरिंग या कुछ किया और कुछ नहीं किया, फैक्ट्री में जाके कोई काम से कुछ नहीं तो साइकिल चलाना सीख लिया, स्कूटर चलाना, जिसने सिखाया उस चीज़ का वो गुरु बना। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले सतगुरु, वो सतगुरु, तो बिना सतगुरु के कुछ होगा नहीं। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में है, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। कोई प्रेमी से जब कहा गया कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा और ये मंदिर जो देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण जिसमें 60,000 आदमी बैठ के साधना कर सकते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु के लिए ये चिन्ह बनाया है और कहा मेरा इसमें कुछ रखना मत। 95% लोग, 95% लोग गरीबी रेखा के नीचे हमारे आप जैसे लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। कोई पूंजीपति, कोई लखपति, कोई करोड़पति ये नहीं कह सकता कि मैं इस मंदिर में 10-5 लाख रुपए लगा दिया। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपया दे करके ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है, बरकत बट रही है। वहाँ बरदानी मंदिर है। अंकल आप भी आ गए।
और वहाँ जब बताया गया तो बेचारे चले गए मथुरा। मथुरा गए और मंदिर का दर्शन किया। आवाज नहीं आ रही भैया। मंदिर का दर्शन किया, फिर आश्रम के अंदर गए, आश्रम का दर्शन किया। आश्रम के दर्शन करने के बाद पता लगा सत्संग होने जा रहा है। पता लगा कि सत्संग होने जा रहा है तो बोले चलो दिल्ली से चल के आए हैं तो सत्संग भी सुन लेते हैं। तो सत्संग सुने। जब सत्संग सुने तो नामदान ये हुआ। नामदान होने जा रहा तब चक्कर पड़ गया। ये कौन सी बला है? आए तो मंदिर देखने थे, चलो आश्रम भी घूम लिया, कोई बात नहीं, सत्संग फ्री का था, सत्संग भी सुन लिया। ये नामदान क्या है? अरे घर बनवाते हैं तो रोशनदान बनवाते हैं, रोशनी के लिए, हवा के लिए। बिटिया की किसी की शादी है तो कहने लगे कन्यादान देने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये कन्यादान, शादी है कन्यादान देने जा रहे हैं। ये नामदान कहाँ से है? तो वो स्वामी जी ने लिखा, कल युग केवल अरे नाम आधारा, तुम्हारी तुम्हारी नर उतरही पारा। उस नाम की बात कही गई है। तो कहने लगे चलो जैसे हमारे जोगी और मोदी फ्री में राशन बंटवा रहे वैसे फ्री का नामदान। तो बोले फ्री में? अरे हमारे भारतवर्ष के लोग अगर फ्री का जहर भी मिले तो कहें लाओ 2 चम्मच, कोई बात नहीं, फ्री का तो है। तो फ्री का नामदान मिल गया। कहने लगे गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रेमी भाई बहनों, चिंता की ज़रूरत तो है। ये सब मिलने के बाद भी चिंता की ज़रूरत है। जैसे अब तो शहर में हमारी बहनें माताएं भी रहती हैं, गांव में तो बाहर कम ही लोग जाया करते थे बाज़ार वगैरह, अब तो सब जाने लगे हैं। तो सब्जी लाते हो बाज़ार से घर में तो क्या करती हमारी बहनें माताएं? कढ़ाई चढ़ाती हैं और थैला उसी में पलट देती है। ऐसे करती हैं? ऐसे करते हो? अरे बोल दो भाई। नहीं करते। उसको निकालते हो, बढ़िया काटते हो, धोते हो, कढ़ाई चढ़ाते हो, तेल डालते हो, जीरा उरा प्याज श्याज जो भी छौंका मार करके सब्जी बनाया, फिर दाल बनाई, हींग और जीरे का तड़का छुन्न से मारा, इसके बाद रायता बना लिया और चावल बना लिया, थाली में सजा करके कटोरियों में रख करके चटनी उटनी साथ में अचार है तो भी रख दिया। ये भैया लोगों के सामने परस दिया, लोग खाए। भैया लोग क्या करते हो जरा बोलिएगा प्रेम से? क्या उठा के हाथी की तरह खाते हो? नहीं खाते। मेहनत करनी पड़ती है। रोटी को तोड़ते हो, दाल सब्जी लगाते हो, उठा के मुंह में डालते हो, इतना तो करते हो, इतना करना पड़ता है। तो जब सतगुरु मिल गए, ना सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, तो थोड़ा तो आपको भी करना ही पड़ेगा। है? क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। ये ढोल बजा के गाना गाना नहीं, ये भजन बड़े ऊपर चीज है। अरे बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति है, मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे इस क्षेत्र से आए हुए तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे माननीय दुबे जी, हमारे वरिष्ठ चौहान साहब, या हमारे संगत के बड़े पदाधिकारी और आए हुए सभी सम्मानित माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको सादर जय गुरुदेव।
सत्संग क्या है? सत्संग जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य का परिचय करा दिया जाए, वही सत्संग है। इसी सत्संग के माध्यम से मैं गुरु महाराज के वचनों के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम जैसे भी हैं, जिस तरह हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। गुरु महाराज ने बताया 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को शुरू किया। और उन्होंने कहा कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, ये हमें आपको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। 84 लाख जोनियाँ होती हैं। 84 लाख जोनियों में अगर एक जोनी में आप एक दिन रहते हैं, बात को समझ लें, एक जोनी में एक दिन रहते हैं, एक दिन मतलब एक दिन तो रहते नहीं हो। अरे 100 बरस भी जीता आदमी, 100 बरस जीता है, 20 बरस में रहते हैं, 10 दिन में मर जाते हैं, 2 दिन मर जाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन की बात की है कि एक दिन अगर आप कि जीवात्मा एक जोनी में रहती है, मान लो कीड़े बन गए, एक ही दिन मर गए, मच्छर बन गए, एक ही दिन मर गए, पशु बन गए, एक ही दिन मर गए, सांप बिच्छी बन गए, एक ही दिन मर गए, जानवर बन गए, एक ही दिन में मर गए, तो भी 84 लाख दिन लगेगा। 84 लाख दिन के बाद तब कहीं जा करके ये मनुष्य शरीर मिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा करोड़ों बरस लगते हैं, करोड़ों बरस। जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जन्म मरण की जो पीड़ा, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, इतना ज़्यादा है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्माओं ने कहा कि इसका वर्णन नहीं होता। सहजो भाई ने लिखा कि बिच्छू मारे डंक 1000 बिच्छू एक बार में शरीर में मार दे, जितनी दर्द और पीड़ा होती है उससे लाखों गुना ज़्यादा पीड़ा बच्चा को पैदा होने में होती है। और जब आदमी ये शरीर छोड़ करके जाने लगता है तो उससे कहीं ज़्यादा इस शरीर से जीवात्मा को तकलीफ और पीड़ा होती है। जीवात्मा अमर है, अजर है, वो मरती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है, लेकिन वो कर्मों से भोग भोगती है। अपने कर्मानुसार उसे भोग मिलता है। आपकी अच्छी वाणी, आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे बोल, आपके अच्छे कर्म, यही सब लेखा जोखा लगा करके आपका जन्म मिलता है। आप कहो या धनी बन गया, कोई बड़े घराने में पैदा हो गया, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, कोई MP MLA बन गया, कोई काउंसलर बन गया, कोई भीख मांग रहा, ये तो सभी आदमी तो हैं, सभी तो पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो तैयार होता है, क्योंकि काल भगवान ने जब ये मनुष्य शरीर दिया, माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका, ऐसी कोठरी में, गर्भ में, तो उस समय ये जीवात्मा का आँख और नाक, जैसे आपकी ये 2 आँख है, ये 2 नाक है और 2 कान है, इसी तरह से आपकी जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य में बैठी हुई है। इसके भी 1 आँख है, 1 कान है और 1 नाक है। लेकिन हमारे कर्मानुसार, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का इस पर प्रभाव पड़ते इस पर ऐसा पर्दा पड़ गया है, न तो दिखाई देता है और न सुनाई देता है। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसे दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, बराबर वो देख रहा, सुन रहा। 5 महीने के लगभग जब बच्चा ठहरता है तो मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसी खून का लोथड़ा बनता है। लोथड़ा बन करके 5 महीने के लगभग वो तैयार हो जाता है, तब ये जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है। ये जीवात्मा को प्रवेश कराते हैं, तब ये होता है कि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, इस तरह की प्रक्रिया वो शुरू होती है। तो वो भगवान से ये प्रार्थना करता है, इस देश के मालिक से प्रार्थना करता है कि अब की बार चल करके भजन करूँगा, क्योंकि ये भजन ही एक माध्यम है जिसको करके जीवात्मा अपने घर जा सकती है और कोई रास्ता नहीं है। ये नहीं है कि चले गए पटेल नगर से तो पंजाबी बाग से चले जाओ तब भी जनकपुरी पहुंच जाओगे, है? अरे इधर चले जाओ, 10 घरा और क्या है, इधर चले गए तो भी चले जाओगे, तो भी जनकपुरी पहुंच जाओगे।
कहीं से घूम के चले जाइए तो पहुंच जाएगा। लेकिन जीवात्मा परमात्मा के यहाँ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। वो दोनों आंखों के पीछे से उसका रास्ता जाता है। शब्द की डोर पकड़ करके जीवात्मा आती है और शब्द की डोर ही पकड़ के जाएगी। लेकिन वो बच्चा जब माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है कि अब की भजन करूँ, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, वो रोशनी भी बंद हो जाती है, आवाज़ भी बंद हो जाती है। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, हमारे ज़िले में भाषाएं बदल जाती हैं। तमाम ज़िलों की भाषा, किसी स्टेट में चले जाइए तो ज़िले की भाषा अलग अलग हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा एक ही अस्पताल में सभी स्टेट के औरतें हों भर्ती और सबके बच्चा पैदा हो, चाहे पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, अंग्रेज हो, उर्दू हो, किसी भी प्रकार की औरत बच्चा जनती है, तो क्या वो बच्चा अंग्रेजी में रोता है? उर्दू में रोता है? पंजाबी में रोता है? नहीं, एक ही बात कहता है कि कहाँ कहाँ कहाँ, यानी कहाँ आ गए। तो अब तो बिजली का ज़माना है, रोशनी रहती है, बल्ब जला दिया, बच्चा देख रहा है, थोड़ी देर तो देखता है, सोचता है यही प्रकाश है, लेकिन वो फिर जो रोने लगता है क्योंकि वो प्रकाश, अरे आपकी जीवात्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है। एक सूर्य का प्रकाश आप गर्मी में, जून मई में उसके सामने बैठ नहीं पाते हो, लेकिन आपकी जीवात्मा का 16 सूर्य का प्रकाश विद्यमान है। अगर आपको इसका परीक्षण करना है, आपके घर में कोई 6 महीने 8 महीने का बच्चा हो, 7 महीने का, उसके सामने 1000 वाट की हाइलोजन बल्ब जला दीजिए, वो बच्चा एक टक देखता रहेगा। हमारे आपके सामने अगर टार्च, ये सेल वाली टार्च जला दें तो भी हमारी आँख बंद खुलेगी, बंद होगी, लेकिन वो बच्चा एक टक देखता रहेगा। इससे ये प्रमाण मिलता है कि वो इतना प्रकाश वो देख रहा। फिर रोने लगा। पहले गांव में क्या होता था, जंजीरें होती थी, दरवाजे को बजाते थे तो बच्चा सुनने लगता, फिर रोने लगता था। कहाँ अब हम लोग खुशियाँ मनाते थे, बेटा हुआ, बेटी हुई, हमें खुद ही नहीं मालूम कि परमात्मा क्या होता है, उनको मिलने का रास्ता क्या होता है, संत क्या होते हैं। अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब हम बच्चे को पहाड़ा पढ़ाने लगे। बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो। अरे तो तोता पाल लेते हो, जब तोता को पढ़ाते हो तो तोता भी कोई याद, नमस्ते जी, बैठो जी, बैठो जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलता ही नहीं बोलता। ये तो मनुष्य हैं। अब उस बच्चे को धीरे 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 इस संसार की चीज़ में उलझाने लगे हम, और उसको मम्मी पापा के चक्कर में, और बेचारा धीरे धीरे वो तो पीछे वाला छूट गया, डोर छूट गई और नई डोर पकड़ लिया। ये नकली माता पिता जो संसार में, और नकली घर, नकली परिवार, नकली संसार, जिसको अपना कहते हो कि मेरा है, तो आपका कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं है। अगर आपका होता तो आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब रहते, सब अपना मौज मस्ती करते, और यहाँ रखने की पैर जगह मिलती नहीं। लेकिन ये उनका नहीं था तो आपका भी नहीं है, ये पक्का सोच लीजिए। जो भी धन दौलत आपने कमाया है, बनाया है, घर दुकान मकान, ये सब यही रह जाएगा, आपका कुछ नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये संसार की वस्तु है। अब संसार की वस्तु तो कमाने में आपने जीवन बिता दिया, लेकिन जो परमार्थ के लिए करना था तो आपने किया ही नहीं, उन्हें। मीराबाई ने किया। मीराबाई ने, जब मीराबाई की शादी हुई तो मीराबाई की माता ने कृष्ण की मूर्ति पकड़ाई, उनको कहा देखो राजघराना है, वहाँ इतने व्यस्त रहते हैं, बातचीत करने का मौका मिले नहीं मिले तो तुम इनसे बात कर लेना। देखिए भाव होना चाहिए। कृष्ण भगवान की मूर्ति से बात करती थी मीराबाई। जब बात नहीं होती थी तो रोती थी, बहुत रोती थी। कहते हैं उनके आंचल भीग जाते थे, इतना रोती थी। बिना रोए प्रीतम नहीं मिलता, परमात्मा बिना आंसू गिराए नहीं मिलता।
रो उसके लिए, तड़फो, तब मिलता है। लेकिन मिलाने वाला भी चाहिए। मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप में बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। हमारे संगत के लोग बैठे हुए हैं, ये भी सिर्फ मुझे जानते हैं कि मैं फला हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरा जिला भी जानते हैं, लेकिन मैं किसका बेटा हूँ, मेरा गांव कौन सा है, ये शायद नहीं जानते। अब मेरे गांव का कोई आदमी हो आकर के बताए कि फलाने के लड़के हैं, फलाना नाम है, फलाना गांव है, तो मेरा परिचय हो जाएगा। इसी तरह से जब राम से, कृष्ण से या देवी देवता से, स्वर्ग वैकुंठ से अगर आपको जानकारी चाहिए तो जानने वाला चाहिए। वही जानने वाला सतगुरु होता है, जो रोज आता जाता है, वो आपको रास्ता बता सकता, वो मिला सकता, और कोई मिला नहीं सकता। अब मीराबाई लिखती थी, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, सावली सूरती मोहनी मूरती, और नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। मीराबाई नाचती थी। अरे पहले कोई बहनें माताएं नहीं नाचती थी, और अगर आज बेटवा की शादी में नहीं नाचे तो बोले बेइज्जती हो गई। बताओ, पोता की शादी है, नहीं नाचू 80 साल की बुढ़िया माता, तो नाचना जरूर है। हमारी बहुएं बोले भैया की शादी में नहीं नाचा तो क्या नाचा। लेकिन तब नहीं नाचती थी, तब लौंडे लड़के लोग साड़ी पहन के नाचा करते थे। नाच होती थी, नौटंकी नाच होती थी, उसमें नाचा करते थे। लेकिन आज हमारी सब बहनें माताएं नाच रही। बताओ, अरे द्रौपदी नाचने लगती तो भगवान मिल जाते क्या? बताऊंगा मैं भी। कथाकार हमारे कथा सुनाते हैं, हमारी बहनें उठ करके ठुमका लगाने लगती हैं। लेकिन उस समय नहीं था। मीराबाई पग घुघुर बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा हो गई बावरी, और सासु कहे कुलनासी। बड़ी बेइज्जती की बात होती थी, सासु कहे कुलनासी, पग घुघुर बांध मीरा नाची। लेकिन मीराबाई को तो चैन ही नहीं पड़ता था। वो तो कृष्ण की याद में गाती थी, नाचती थी, रोती थी। तब कृष्ण दर्द बात करते थे, मूर्ति बात करती थी। लेकिन कृष्ण ने इन्हें कहा कि चले जाओ बनारस। बड़े ध्यान से बात को सुन लो, आप लोग समझ लीजिए कि बोले बनारस। कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा मीराबाई तू मेरी भक्त है, बैठ मैं तुझे रास्ता देता हूँ, तू मेरे धाम चली जा। नहीं, उन्होंने कहा चली जा बनारस। बनारस में रैदास हैं, रैदास से रास्ता ले ले और भजन कर और अपने घर चली जा। अब यही समझने की बात है, आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। रैदास जाति के चमार थे, जूता गांठा करते थे, बनारस में रहते थे। अब मीराबाई राजस्थान की थी। मीराबाई राजस्थान से गई बनारस। कबीर साहब से, रैदास जी से कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, जरा गंगा में स्नान करके आती हूँ। अच्छा, गंगा में स्नान करने तर जाता है आदमी? काहे भाई आप मना करे? हो सकता कुछ लोग कहे हाँ तर जाते हैं, आप बीच में मना कर दिए। नहीं तरते। कहने लगी गंगा में स्नान करके आती हूँ। रविदास ने कहा अरे तू मेरे पास आ गई है, फिर भी गंगा में स्नान करने की जरूरत है, बैठिया। अरे गंगा में स्नान तरने के लिए नहीं होता, गंगा में स्नान शरीर को शुद्ध के लिए होता। नहीं बदबू आने लगेगी, बड़ा गंदा आदमी होता। मैं अभी बताऊंगा, आदमी जैसा गंदा कोई है ही नहीं, ये समझ। बैठ। कठवत थी लकड़ी की। दूबे जी जानते होंगे अपने ज़माने में लकड़ी की, ये एल्युमिनियम और ये स्टील नहीं हुआ करता था। वो घर में आटा उटा गूंद लेते थे, रोटियां रख देते थे उसमें, हमने देखा हुआ है। हमारे यहाँ 8 दिन का मेला कार्तिक में लगता था, अब यही लगेगा पुरवासी से, तो वहाँ खूब बिकता था। तब बिजली उजली जमाना नहीं था, हम लोग मेला खूब देखने जाते थे। तो कठवत आती थी, तो कठवत में चमड़ा भिगोया हुआ रैदास ने, उसी में से गंगा को प्रवाहित किया। मीराबाई को स्नान करा दिया, वहीं स्नान करा के नामदान दे दिया। मीराबाई, अब हम क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में।
क्यों कहते हैं? जब हमारे बस की नहीं चलती तब कहते हैं, जब नहीं चलती तब कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़ी ठंडी है आज स्नान, अरे छोड़ो क्या करना स्नान करके, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं, मन चंगा मीराबाई की तरह होना चाहिए और संत रविदास जैसे होना चाहिए, तब कठौती में गंगा है। ऐसे सोचने तो नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो प्रेमी भाई जब मिल गया नामदान मीराबाई को, तो मीराबाई ने कहा कि पायोरी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, अरे कृपा करी अपनायो, पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने वहाँ का सामान तैयार किया। जब जीवात्मा यहाँ का सामान छोड़ करके जाती है, वहाँ का सामान की तैयारी कर दिया। हमें आपको भी वहाँ के सामान की ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। कोई भाई बढ़िया गाड़ी थी, पैसे वाला था, गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी में रेडियो बज रहा था। रेडियो में किसी महात्मा का प्रवचन चल रहा था कि यहाँ का कुछ भी आपका साथ नहीं जाएगा, आपका धन साथ नहीं जाएगा, आपका परिवार साथ नहीं जाएगा, बीवी बच्चे साथ नहीं जाएंगे, घर द्वार साथ नहीं जाएगा। हवा भी साथ। उसने बोला ये कैसे, क्यों नहीं जाएगा? फैक्ट्री थी, क्यों नहीं जाएगा? अपने फैक्ट्री के वर्कर को बुलाया सबको, कहने लगा मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो अपना धन साथ लेकर के जाऊँ। 1 साल का समय दे दिया कि 1 साल तक सब लोग अपना बताइए, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं यहाँ के धन लेकर के अपना जाऊँ। 1 साल बाद जो है 1 लाख रुपए दूंगा, इनाम भी रख दिया कि जो बताएगा उसको 1 लाख रुपए दूंगा। वहाँ से 1 साल बाद लोग इकट्ठा हुए, बोले हाँ बताओ भाई। तो किसी ने कोई रास्ते नहीं, कोई जानकार नहीं। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला जी मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। नहीं, फिर उसने 5 करोड़ बोला, 5 करोड़ दूंगा अगर कोई रास्ता बताएगा। 1 महीने का समय है। 1 महीने बाद फिर इकट्ठा हुए, तब एक आदमी खड़ा हुआ, बोला मैं बताऊंगा। बोले अमेरिका गए हो? बोले हाँ गया हूँ। बोले जब अमेरिका जा रहे थे तो क्या क्या किए? बोले टिकट लिया, अमेरिका के वीज़ा लिया, अमेरिका की करेंसी चेंज करवाई। बोले पाकिस्तान गए हो? बोले पाकिस्तान भी गया हूँ। वहाँ क्या किया? अरे बोले यही वहाँ भी किया। अरे भाई करेंसी चेंज कराई, वीज़ा बनवाया, टिकट खरीदा। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया गए हो? अरे बोले बार बार वही बात पूछते हो। अरे वहाँ भी गया हूँ। तो वहाँ कैसे गए? बोले ऐसे गया, करेंसी चेंज करा। तो बोले जैसे ही आपने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की करेंसी चेंज कराई है, इसी तरह से ऊपर जाने के लिए भी वहाँ की करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो कौन कराएगा? सतगुरु कराएगा। जब सतगुरु वाली बैंक में जाओगे तो वहाँ करेंसी चेंज हो जाएगी, वहाँ का सामान आपके पास जब आ जाएगा जाने का, तब वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई वहाँ रोकने वाला नहीं होगा। एक काल के देश में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवी, 10 करोड़ शंभु और बैराट, ये सिर्फ आपकी देख रेख के लिए बने हैं। और हमारे आप में से भी जब अच्छे पुण्य का काम करेंगे तो देवता बन सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो। वो स्वर्ग में बेचारे परमानेंट नहीं हैं, जब पुण्य करते हैं तो देवता बन जाते हैं, जब जगह खाली होती है तो यहाँ चले जाते हैं, और वहाँ जिनका खत्म हो जाता है चले आते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा कि स्वर्ग अंत काल दुख दाई। क्यों भैया? स्वर्ग तो बहुत बढ़िया, सब कहते हैं स्वर्ग मिल जाए, लेकिन बाबा जी ने कहा कि बच्चा स्वर्ग लेके करोगे क्या? पुण्य जब करोगे, बढ़िया काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में कहते हैं कि स्वर्ग छिड़े पुण्य छिड़े मृत्यु लोके,
पूरे आपका खर्च हो गया, मृत्यु लोक में आ गए, अब किसी बड़े घर में पैदा हो गए, धनवान बन गए। अरे भाई स्वर्ग से आओगे तो कहीं अच्छी जगह से पैदा हो गए, धन दौलत वाले हो गए, अरे मंत्री उंत्री बन गए बढ़िया बढ़िया, या बड़े सेठ साहूकार बन गए अंबानी साहब की तरह, हाँ रिलायंस वगैरह चलने लगा। लेकिन कहा कि तब के चूके राज मिलते हैं, राज के चूके नरका। तब क्या होगा? तब नरक। कहें राज तो मिल गया, और जब राज मिल जाता है तो प्रेमी भाई बहनों आप अपने अपने घरों में देख लो, एक घर बना लिया तो एक टेंशन, इसकी सफ़ेदी करवानी है, आज दरवाज़ा ख़राब हो गया, आज चिटकनी ख़राब हो गई, आज लाइटिंग जाम हो गई। अब 2 घर बनवा लिए तो और टेंशन हो गई, 3 बनवाए तो और ज़्यादा टेंशन हो गई। अब जितना धन बढ़ता गया तो धन 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 की ज़रूरत हो गई, तो भगवान को कोई याद नहीं करता, समय नहीं है, धन को संभालने में समय नहीं मिलता, तो भगवान को कहाँ से याद करें। क्यों लिखा गया कि राज के बाद नरका, यानी 84 लाख जोनियों में जन्मो मरो। और जैसा कि मैंने बताया कि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, सबसे बड़ी गरीबी अमीरी थी है आपका प्रारब्ध है, आपकी किस्मत है। देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ, एक राजा थे। अब राजा सोचने लगे कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे टाइम में पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, हो सकता जो मेरा नाम है वही नाम भी पर रखा गया होगा, और मैं राजा बन गया और ये गरीब रहा, आखिर में ऐसा क्यों। वहाँ से घर से निकल गए ये पता करने के लिए। एक महात्मा जी मिले, तो महात्मा जी से पूछा कि भाई आखिर में एक ही समय में, अच्छा एक बात देखिए, अपने यहाँ ग्रह कितनी है, राशि कितनी है, 12। भैया ने बता दिया, मुझे भी याद हो गया, नहीं मुझे मालूम नहीं था, खैर धन्यवाद आपका। 12 राशि में पूरी दुनिया है, और दुनिया वाले तो मानते हैं, भारत वाले मानते हैं राशि होती है, क्योंकि धर्म कर्म वाले भारत में मिलते हैं, धार्मिक देश। 12 राशि में दुनिया है, लेकिन राजा कह रहे हैं कि एक ही समय में पैदा हुआ, मैं राजा बन गया, वो गरीब क्यों बना। महात्मा जी ने कहा ए पहाड़ी पे चला जा जंगल में, वहाँ तुझे इसका जवाब मिल जाएगा। बेचारे चले गए, जंगल में गए, वहाँ एक आदमी जो है अंगारे, आग के अंगारे खा रहा, वही मिला पहला आदमी। उन्होंने प्रार्थना किया कि भाई मैं राजा हूँ, मेरा एक प्रश्न है कि एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं और मैं राजा बन गया और लोग गरीब हो गए, इसका जवाब। अरे बोला देख नहीं रहा, मैं भूखा हूँ, खा रहा हूँ, वही अंगारे खा रहा, उठा के अंगारे खा रहा। अब भूखा हूँ तो भूखा है तो अंगारे खा रहा, जाए आगे, वो जवाब देगा तुम्हारा। वहाँ चल दिए आगे एक और मिला, वो अपनी मांस को निकाल करके नोच खा रहा, उससे भी हाथ जोड़े प्रार्थना किया कि बोले भाई मैं राजा बन गया, गरीब लोग क्यों होते हैं। बोला देख नहीं रहा, मैं भूखा हूँ, मैं खा रहा हूँ, चला जाओ पहाड़ी के नीचे गांव में। अभी गांव में एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा तेरे सवाल का जवाब देगा। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी के बच्चा होना होता है तो कॉलोनी में भी लोगों को पता लग जाता फलाने घर में बच्चा पैदा होगा कि नहीं, पता लगता कि नहीं। अरे पता लगता है भैया, बड़े जोर से बोले यार, लगता है। लेकिन जब जाने का समय होता तब लगता क्या, नहीं लगता। जाने का समय होता है तो पता नहीं लगता। कहने लगे कल तो बात हुई थी, क्या हो गया, जा रहे थे जरा से ठोकर लगी, गिर गए, चले गए, पता ही नहीं। लेकिन आने के जब समय होता है तो पूरे गांव को पता होता है। वो तो गांव भेजा था कि बच्चा होने वाला फलाने घर में। तो देखिए एक प्रार्थना आपके बीच में है, थोड़ा दोहराएंगे भी तो अच्छा लगेगा। ये जीवात्मा को भंवरवा का नाम दिया गया है, और यही प्रार्थना है, दोहराना सके तो दोहराएंगे आप लोग भी कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा
जाई भंवरवा आई हो के तो कौन जाता साथ में? कोई साथ जाता है? अरे के तोहरा संग जाई के तोहरा जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया ये दुआरा पे बाजे ला बधाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जाई के बेरिया। क्या स्थिति होती है? मरने वाले बहुत लोग होते हैं, बच जाते हैं तो बताते हैं कि मरने में क्या तकलीफ होती है। बनारस में कांड हो गया था, हमारी संगत के लोग भी थे, उनसे पूछो जरा मौत क्या होती है, क्या दर्द होता है मौत के समय, कैसी स्थिति होती है। जाए के बेरिया केहू नहीं जाने जाए के आने जाए के बेरिया केहू नहीं जाने जाए के आने हंस अकेला उड़ी जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे डेहरी रोवे डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे डेहरी रोवे बाह पकड़ी के भाई हो भाई बाह पकड़ी के भाई भाई बाह पकड़ी के भाई हो भाई ओ बीच अंगनवा में माता जी रोवे बीच अंगनवा में रोवे बीच अंगनवा में माता जी रोवे बीच रोवे अरे बबुआ के हो खेला विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत
भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोरा संगे जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोरा संगे जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद है, जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही है, जगत पार होई जाई भंवरवा के तोहरा संग 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 पहुंच गए गांव में। कहा भाई किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो बोले फलाने के यहाँ पैदा होने। गए कहने लगे भाई आपके घर बच्चा पैदा होगा, लेकिन बच्चे को नाड़ सहित ही मेरे सामने लाइए, मुझे कुछ प्रश्न करना है। लोगों ने बोला ये कौन सी बात भाई, नाड़ सहित कैसे बच्चे को लाएंगे। कहने लगे उससे मुझे प्रश्न करना है, वो फिर थोड़ी देर में मर जाएगा। लोगों को समझाया, अपनी बात को कहा राजा ने, तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ले करके आए सामने, तो राजा ने प्रश्न किया कि भाई एक ही समय में लोग पैदा होते हैं, मैं राजा बन गया, और लोग गरीब होते हैं, क्यों? उस बच्चे ने कहा कि कोई ज़माना था, हम 4 भाई थे, 4 बड़े अच्छे परिवार में थे, संपन्न थे, लेकिन देखो ये अमीरी गरीबी भी एक कोल्हू का चक्र है, ये चलता रहता है। हमने इसी दिल्ली में ऐसे करोड़पतियों को कंगाल होते देखा है और कंगालों को करोड़पति बनते देखा है। मैं मारवाड़ियों के बीच में भी बहुत रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने आंखों से, क्योंकि करीब 54-55 साल भी मुझे दिल्ली में हो गया है, तो मैंने सब देखा। ये सब कॉलोनियाँ कहाँ बची थी, कुछ नहीं। तब से मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ। तो उसने कहा थोड़ा समय ऐसा हुआ कि हम लोग गरीब हो गए। गरीब हो गए तो हम चारों भाई घर से निकल गए। मैंने कहा चलो मांगेंगे जांचेंगे, कुछ मिलेगा तो बना लेंगे, खा लेंगे। कई दिन लग गया, एक जगह से थोड़ा आटा मिला, आटे की बाटी बनाई। बाटी समझते हैं, हमारे यूपी बिहार में तो खूब, तो दिल्ली में भी मिलती है खूब जगह जगह बाटी, चोखा चूरमा और दाल बाटी। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा बड़ा प्रसिद्ध है। तो दाल बाटी, तो 4 बाटी बनाई, और बना के जब पक गई, चारों भाई बैठ गए खाने के लिए। तो एक और आगे कहने लगा, 1 हफ्ते से कुछ नहीं मिला, 1 हफ्ते से कुछ नहीं मिला, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए। तो जो आप पहले मिल के आए हो, जो अंगारा खा रहा है, वो बोला तुझे दे दूँ तो क्या मैं अंगार खाऊं? तो उसके हिस्से में अंगार आ गया, वो अंगार खा रहा है। दूसरे के पास गया, उसने कहा तुझे दे दूँ तो क्या मैं मांस खाऊं? अपनी मांस खा रहा है। जब मेरे पास आया, मैंने कहा तुझे दे दूँ तो क्या मैं मर जाऊं? लेकिन जब आपके पास आया तो आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी तोड़ करके उसको दे दिया, इसलिए आप राजा बन गए। और यही कह करके वो बच्चा मर गया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके कर्म हमको अच्छे बुरे बनाते हैं। भगवान कभी बुरा नहीं करता। आप गलत बोलते हो कि भगवान ने बुरा कर दिया। आपने जो कर्म किया है, जो जो कर्म, वो आपको भरना पड़ेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। अरे भीष्म पितामह जैसे बाणों की सैया पे लेटे हुए, महाभारत के समय की बात है, कृष्ण भगवान से कहा, अरे कृष्ण भगवान, वसुदेव बोलते थे 100 जन्म का याद है हमें, आपको तो पिछले नहीं याद है। 100 जन्म का याद है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, क्यों ये सज़ा मुझे मिल रही है? क्यों मेरे खून रिस रहे हैं? मैं मर नहीं रहा हूँ, इच्छा मृत्यु की वरदान थी, लेकिन नहीं मर रहे थे। तब कृष्ण ने जब देखा तो कहने लगे 101 जन्म पे जाओ। जब 101 जन्म पे गए
तब बोले आप राजकुमार थे, आपका रथ जा रहा था, आगे दो मुहा सांप था, घोड़े रुक गए। आपने सारथी से पूछा कि घोड़े क्यों रुके? बोले दो मुहा सांप आ गया है। आपने शब्द भेदी बाण निकाला और उसको मारा। वो ले जाके सांप को कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, पूरे शरीर पे उसके कांटे चुभ गए और कई दिन लग गया उसको मरने में। वो सजा भीषम पितामह तुम्हें मिल रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे अच्छे बुरे कर्म हमें आपको तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए आप भगवान के ऊपर मत थोपा करो, अपने आप को सुधारो, अपने को अच्छा बनाओ। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपो शीतल। ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा है। राम को देखा नहीं, किसी को देखा नहीं, देवी देवता को देखा नहीं। अब हमारे बगले में आ जाए हनुमान जी और कहें देखो बच्चा हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तो पहली बात कि आप हनुमान जी देखोगे लाल उल कर लिया, पूँछ बना लिया, लाल कपड़े पहन लिया, तो कहेगी पत्नी आई बाहर, कहने लगी अरे बेटा दर्शन कर देने आया हूँ। तो कहने लगे कौन है? अरे कहे कोई जो है करा हनुमान हूँ मैं हनुमान। बोले दे दो 2-4 रुपया, 2-4 रुपया ला। अरे बेटा ऐसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब नहीं मानेगा तो वहीं जो है पप्पू को पापा निकालेंगे, सोटा कुत्ता मारने वाला, और 2 सोटा खींच के मारेंगे। हनुमान बड़ा घूम रहा है, कौन जानेगा हनुमान को राम को। उनके मंदिर में चले जाते हो, 10 रुपए की बूंदी 11 रुपए की लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीते लोग उजागर, और हनुमान जी का आवाज़ निकल आई। बोल देख भाई अब तक तो जो किया किया तुमने, अगर अगले मंगलवार को तूने शराब पिया, मांस खाया, दारू गांजा भांग पी, तो यही जो है पूँछ में लपेट करके जैसे लंका जलाया था ऐसे पटक पटक के मारूंगा, थो बड़ा बिगड़ जाएगा, बीवी भी नहीं पहचानेगी। कोई मंदिर जाएगा कहेगा भूत हो गया। आप उस भगवान को मानते हो जो चुप रहता है, जो बोलता नहीं है, जिसको छुआ करके खा जाते हो उस भगवान की। और जो देवता बोलता है, अच्छी बात कहता है, आपके अच्छे के लिए करता है, आपकी मुक्ति मोक्ष के लिए करता है, उसकी आप मानते नहीं। बताओ अभी नवरात्र बीता है, मैं सोचता हमारी बहनें जो है तकरीबन 90% व्रत रही होगी। रही कि नहीं रही व्रत? अरे बोलो रहे व्रत कि नहीं? नवरात्र अरे 90 बोला बहन जी, 10% छोड़ रखा है मैंने 90% लोग भाई लोग भी व्रत रहते हैं। अब माता का कैलेंडर नया वाला ले आई, स्टेज पर बैठी माता बढ़िया था, और वो अब लगा रही है माता जी की आरती कर रही, तब तक स्टेज हिला। माता जी की आवाज़ आई, बेटी मैं खुश हूँ, मैं दर्शन दे रही हूँ, तुम्हें दर्शन देने आई। तब तक शेर बड़ा किया, शेर उठ के खड़ी हो गई, बोले ये कौन शेर? ये कैलेंडर में शेर। तब तक वो बोले कहाँ जा रही हो, रुको तो सही, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। बाहर निकल गई। अरे बलजीत नगर उधर गली गई, वहाँ भाई लोग बोले क्या हुआ? बोले शेर आ रहा, शेर। भागे लोग, अरे भागो भागो। कौन? अरे कुत्ता जा रहा हो तो कोई रुकता है क्या? कहीं काट ले, बचा के जाते हैं। शेर आ जाए कोई रुकेगा? भागे, पूरा बलजीत नगर खाली हो गया, चले गए। शेर आ गया, शेर आ गया। माता भूल गई है, माता को भुला गए। इस माता का व्रत रहते हैं आप, जो माता बेचारी बोलती नहीं है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर माता को देखना है, अगर राम को कृष्ण को देखना है, देवी देवता को देखना है, उनका दर्शन करना है, तो आपके अपने अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जाने के लिए आपको शब्दभेदी महात्मा की ज़रूरत पड़ेगी। जब ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगे, तो आपका भी काम हो जाएगा। तो ऐसे प्रेमी जब गुरु के दीवाने होते हैं तो उनको चिंता नहीं होती, वो गुरु के ऊपर कुर्बान कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा एक प्रेमी था, बिटिया की शादी पड़ गई। ध्यान से सुनो, अभी जो हमारे सत्संगी भाई हैं उनके लिए तो खास तौर पे है। बिटिया की शादी पड़ गई, 1 हफ्ते रह गए। अब उसके गुरुजी निजामुद्दीन साहब होते थे। निजामुद्दीन साहब, यहाँ निजामुद्दीन है अपना रेलवे स्टेशन भी है, वहीं उनका स्थान है। अब बोला गुरु करेंगे। पत्नी कहने लगी अरे गुरु जा करके बोलो, गुरु महाराज से कहो तो कुछ जा करके बताओ। तो यहाँ घर में कुछ नहीं है, गरीब था लेकिन दीवाना था गुरु का। वहाँ चला गया, गुरु महाराज को दंडवत किया, प्रणाम किया। गुरु महाराज बिटिया की शादी पक्की हो गई, तारीख पक्की हो गई। अरे बोले तो बड़ी खुशी की बात है,
ये तो बड़ी अच्छी बात है, खूब बढ़िया शादी करना राजा महाराजा की तरह, खूब हीरे जवाहरात सोना चांदी देना, खूब रुपया कपड़ा देना। अब बताओ कितनी खुशी होती है। कोई गरीब भाई हो या मिडिल तबके का भी हो और बिटिया की शादी पड़ जाए, अब घर में थोड़ा तंगी रहती, भाई खर्चा ज़्यादा, आजकल शादी वादी बड़ी महंगी हो गई है। अब कोई आदमी कहे कि भाई चिंता मत करना, कोई ज़रूरत है बताना, उसके लिए इतनी बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक सहारा मिल रहा है। गुरु ने कह दिया कोई भी खूब खर्चा करना, बड़ा खुश हुआ। 5 दिन बीत गए, कोई आया ही नहीं, थोड़ा सा मन डगमग हुआ। गया गुरु जी से कहा कि 2 दिन रह गए, शादी के 2 दिन रह गए हैं। निजामुद्दीन साहब ने कहा कि हाँ सोचा कोई आएगा तो बोल दूंगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। ऐसा करो तुम्हें मेरी जूती ले जाओ और जूती से काम चला लो। बेचारे जूती को उठाए, गमछे में लपेटा, दुबकाए चल दिए। बोले बताओ, सोना चांदी देना, हीरे जवाहरात देना, खूब रुपया कपड़ा देना, और ये जूती दे दिए, फटी जूती, चवन्नी कोई दे नहीं। उधर से एक सफरू साहब थे, सफरू साहब का नौकर निजामुद्दीन का चेला था। अब सफरू साहब से कहे चलो गुरु महाराज के दर्शन करवा लाऊं। अब वो कहे जो है समय नहीं है, समय नहीं है। एक दिन बोला कि साहब आप रोज़ कहते समय नहीं है, अगर आज आप मर जाओगे तो समय मिलेगा क्या? उनको बात लग गई, सवेरे चले गए। निजामुद्दीन साहब के पास जब गए, बेचारा अंदर गया, हाथ जोड़ा, बोला हमारे साहब आए हैं, ज़रा दर्शन दे दीजिए। निजामुद्दीन बोले मेरे पास समय नहीं है। आए कह रहे समय नहीं, चले गए। शाम को फिर आए, फिर बेचारा अंदर गया, कहने लगा मेरे साहब सवेरे भी आए थे, फिर आए हैं, कह रहे दर्शन दे दीजिए। कह रहे मेरे पास समय नहीं है। फिर गया, कहने लगा कह रहे समय नहीं। चले गए, रात भर सो ही नहीं पाए। सफरू साहब सवेरे उठ के चल दिए, बोले चलो। चले गए, फिर बेचारा अंदर गया, बोला कल सुबह भी आए थे, शाम को भी आए थे, ज़रा दर्शन दे दीजिए। कह रहे मेरे पास समय नहीं है। आया, कहने लगा समय नहीं है। तब तक हल्ला हुआ सत्संग होने जा रहा है, सत्संग होने जा रहा है। तो खुश हो गए कि चलो सत्संग होगा तो दर्शन हो जाएगा। अब सत्संग हो गया, दर्शन हो गया, नामदान मिल गया। अब रोज़ आने जाने लगे। उधर सफरू साहब फौज के अफसर थे, उनकी लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में चले गए। वहाँ से खूब हाथी पे, घोड़े पे और ऊँट पे लाद के सामान जीत करके लौटे थे। और इधर से वो जा रहा है अपनी जूती लिए। अब वो देखे खुशबू आ रही है, गुरु महाराज की खुशबू। जैसे नज़दीक आए खुशबू ज़्यादा होती जा रही। अब वो जब नज़दीक आ गया तो देखे तो गुरु महाराज है नहीं। जब वो आगे बढ़ा तो खुशबू उधर गई। बोला भाई सुनो सुनो सुनो, कहाँ से आ रहे हो? अरे कहीं गुरु महाराज के यहाँ गया था, बिटिया की शादी है। अब ये बताओ, ये टूटी जूती दे दिए, बोले सिर्फ काम चला लेना। सफरू साहब ने कहा अरे भाई तू ये जूती मुझे दे दे, ये सारा घोड़े पे, ऊँट पे, हाथी पे जितना धन है सब ले जा, लेकिन ये मुझे दे दे। जूती ले लिया, चूमा, मत्थे चढ़ाया, धोया, चरणामृत पिया। गुरु की जूती थी। पी करके गया, गुरु के दरबार में पहुंचा। कहने लगा गुरु जी जीत गए, फतह हो गई। गुरु ने कहा मेरे लिए क्या लाए हो? ऐ प्रेमी भाई बहनों ध्यान रखो, गुरु ने कहा मेरे लिए क्या लाए हो? कहने लगे मैं ला तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन आपका एक प्रेमी मिल गया, उस प्रेमी से आपकी जूती ले लिया मैंने और सब उसको दे दिया। निजामुद्दीन साहब कहा अरे तूने मेरी जूती का मोल लगा दिया, निकल जाए यहाँ से। निकाल दिया। सफरू साहब रोते हुए दरबार से निकल गए, नौकरी छोड़ दिया। रास्ता जहाँ लोग जाते थे सत्संग में, एक झोपड़ा बना लिया। झोपड़ा बना करके वहीं रहने लगे। जब लोग सत्संग सुनने आए और सत्संग सुन के वापिस आए तो भागे भागे हाथ जोड़ के जाए कि आज गुरु जी ने क्या सुनाए। और जब सुने तो रोए, बहुत रोए। निजामुद्दीन साहब बुजुर्ग हो गए।
बोले अब गद्दी देनी पड़ेगी किसी को, अब हमारा समय हो रहा है। लोगों ने कहा कि कौन गद्दी संभालेगा? कहने लगे सफरू संभालेगा। बोले सफरू को तो आपने निकाल दिया। बोले सफरू? अरे सफरू मेरा जिगर है, मेरा दिल है। जो मेरी जूती से इतना प्यार करता है मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए सफरू। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति कि निजामुद्दीन साहब ने सफरू साहब को गद्दी संभाल करके अपने शरीर को छोड़। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 बरस तक पूरे भारत में बुला बुला करके, समझा करके, सत्संग के माध्यम से, काफिले के माध्यम से, मैंने शुरू में बताया था कि ये किराए का मकान है, इसको खाली करना पड़ेगा। अब आपने खाली करने का तरीका सीखा नहीं। जब खाली करने का तरीका नहीं सीखा तो हमारे घर में औरतें हैं, परिवार में सब लोग हैं। पहले जब बच्चा रहता था तो धार्मिक किताब पढ़ती थी, धार्मिक कहानियाँ सुनती थी। आज क्या करती हैं? टीवी देखती है। क्या देखती है? टीवी देखती है। अब टीवी, एक दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, ये दवाई, वो दवाई, वो दवाई, टिप 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 टिप, ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, वो तरह तरह के दिन जो आए तो गर्भ में संस्कार पड़ गया। घर में संस्कार पढ़ते हैं। अब आप कहते हो कि हमारा बच्चा तो ध्रुव बन जाए, हमारा बच्चा प्रहलाद बन जाए, हमारा बच्चा मन्नू बन जाए। अब आप तो देखो यहाँ टीवी का गाना और टीवी का नाच, और जब बच्चा पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ और टीवी चलाया तब तक बच्चा लगा ठुमका लगाने, बोले हीरो बनेगा हीरो। और जब बच्चा बड़ा हो गया, संस्कार आपने दिया नहीं, पैंट शर्ट पहना के स्कूल भेज दिया, पढ़ा लिखा करके अफसर बना दिया। अब वो माँ बाप कहता वहीं रहना, यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं कहे धोती वाला तुम्हारा बाप है, अरे बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा तो बोले जीरो हो गया, जीरो। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को संस्कार घर में दिया जाता है। पढ़ाई स्कूल में होती है, विद्या बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार विहीन विद्या, आज देखिए घर घर में लड़ाई, माँ बाप में, बाप बेटे में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, 1-1 इंच के लिए कत्ल हो जा रहा है। क्यों भाई? इतना प्यार 4-4 भाइयों का, और जैसे जो है हुआ और फिर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, क्योंकि संस्कार नहीं मिला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा घर में संस्कार दीजिए, उनको सत्संग में लाइए, सत्संग के वचन सुनाइए कि एक दिन आपको जाना है, यहाँ नहीं रहना है, छोड़ना है देश, आपका यहाँ कुछ नहीं है, सुई के नोक के बराबर। अगर घर में कोई मर जाए हमारी माताएं बहनों में से, तो कान का नाक का निकाल के पहले रख लेंगे, तब रोएंगी, नहीं पड़ोसी आ जाएंगे तो निकालेंगे कैसे? ये समझ लो, कोई ले जाने नहीं देता। कहते हैं जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, वो भी जला देते हैं, वो रहता नहीं साथ, साथ कुछ नहीं जाएगा। तो साथ जाने के लिए शब्द भेदी महात्मा भी खोजते हैं। जब महात्मा मिल जाए उनसे रास्ता ले लो, रास्ता लेकर के भजन करके भाग चलो अपने घर। भजन का ये नकल है, ढोल मजीरा गाना, गाने वाला बढ़िया गाता है, कहते गवैया के मुख से, और श्रोता के कान, सुनने वाला सुन रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका भी कोई लेना देना नहीं उस गाने से, न सुनने वाले कोई लेना देना ना। इसलिए शब्द भेदी महात्मा किए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, बाबा जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने कहा था कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस के लिए रहेगा। अब आप सुनो, कृष्ण भगवान ने पांडव को और कौरव को समझाया कि देखो अब द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम लोग धर्म के काम में लग जाओ, ये सब छोड़ दो। लेकिन वो लोग माने नहीं, बोले लड़ाई तो होगी। लड़ाई के लिए चुना गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र में सारी सेनाएं दोनों तरफ की खड़ी हो गई। अर्जुन ने कहा मुझे बीच में ले चलो, जरा मैं देखूं मुझे लड़ना किससे है, कौन है मेरे सामने लड़ने के लिए। जब गए देखा तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, तमाम रिश्तेदार, शकुनी सब सामने खड़े हुए। अर्जुन ने कहा मैं इनको मारूंगा,
मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने को मार नहीं सकता, ये मेरे सगे संबंधी भाई पितामह गुरुद्रोण कैसे मारूँगा मैं। कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन अर्जुन ने धनुष रख दिया, बोला ना। तब कृष्ण ने उनको वहीं बीच में गीता का उपदेश दिया और ये दिव्य दृष्टि जो आपके अंदर भी मौजूद है यही खोल दिया। और जब दिखाया अर्जुन को, अर्जुन ने विराट देखा कृष्ण का रूप, इतना विशाल काय और इतना बड़ा, और देखा उस सारे जो है चक्र सुदर्शन चल रहा है सब मरे पड़े हुए हैं, और वहीं बड़े जोर कहे बंद कर दो, बंद कर दो, और बंद करवा दिया। बोले मैं युद्ध करूँगा, मैं युद्ध। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक दिन तो सबको मरना है। अगर आज मर गए तो क्या हो गया, अगर समय आ गया और इस तरह के आदेश निर्देश हो गया तो कृष्ण के आदेश पे लड़ाई करवा दिया। 18,000 अक्षौणी सेना मर गई। फिर आए तो सबको समुद्र के किनारे बुलाया, 56 करोड़ गजवंशियों को लड़ा के मरवा दिया। तब जा कर के द्वारका में धर्म की स्थापना किए। मथुरा में स्थापना नहीं कर सके कृष्ण भगवान, जो हमारे भगवान हैं वो नहीं करवा सके। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु जी जब इनको लेकर के घूम रहे थे और ये जहाँ मंदिर बना है यहाँ पहुँचे और कहने लगे कि ये अच्छा लग रहा जगह, मेरे लिए कुछ बनाना तो यहाँ बना देना। कहने लगे कृष्ण भगवान को तो कोई रहने नहीं दिया, मुझे कौन करने देगा। तो वही कुआं था, कुएं में कीड़े पड़े हुए थे, पानी में निकलवाया पानी, और दादा गुरु, इनके जो गुरु हैं दादा गुरु, इन्होंने मुंह में डाल करके कुएं में कुल्ली किया। ये बोले तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ, संगत। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दया होती महात्मा की, ऐसी कृपा होती है कि कलयुग जैसा समय कोई युग में नहीं है। परमात्मा को पाना, मुक्ति और मोक्ष कलयुग में बहुत सरल है, बहुत सरल। 24 घंटे में 22 घंटे संसार को दे दो, लेकिन 2 घंटे अपनी जीवात्मा के लिए। आज हमारे आप में से हो सकता है उसमें से आ गए। बाबा जी ने कहा इस मंदिर की मुरेर से अगर पक्षी उड़ जाएगा वो भी मनुष्य जोनी में आएगा, ये उनका स्वभाव होता है। उनसे स्पर्श हो जाए, उनसे छू जाए तो सब मनुष्य जोनी में चल रहे हैं। कीड़े मकोड़े चींटियाँ तमाम ये सब मनुष्य जोनी में आ जाती हैं। इसलिए हमारे सरकार के बंदिश के बाद परिवार नियोजन के बावजूद पॉपुलेशन बढ़ रही करे 140 करोड़। बाबा जी ने पहले ही कहा था कि 2 अरब मतलब होता 200 करोड़। ये भारतवर्ष की आबादी है, आप ये समझ लीजिए। कितना भी रोक ले, इमरजेंसी लगी, बाबा जी ने भविष्यवाणी किया था इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी लगी, बाबा जी ने विरोध किया आपके गर्भपात का और नसबंदी का, और बाबा जी को उठा के बंद कर दिया। 21 महीने बाबा जी जेल में थे। बाबा जी से कहा इस पत्र पे साइन कर दो, समर्थन कर दो, हेलीकॉप्टर ले लो, रुपया ले लो। बाबा जी ने सोची, वहीं कहा हम ये नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ तुम्हारा, हमें पैसे से नहीं खरीद सकते। बोले यही सड़ा दिए जाओगे, इसी जेल में 3 साल सड़ते रहोगे। बाबा जी खड़े हुए अपनी सोची को पटका और कहने लगा तुम करे हो 3, अगर 25 मार्च के बाद कोई मुझे अंदर रखेगा तो सब अंदर हो जाएंगे और अंदर वाले सब बाहर हो जाएंगे। और बाबा जी इमरजेंसी ख़त्म हो गई, इलेक्शन हो गया, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और बाबा जी को 23 मार्च 1977 को जेल से बाहर आए। और हम लोगों को जब खबर मिली, गुरु महाराज के दर्शन दीदार हुआ और 21 महीने तक किसी को नामदान नहीं मिला। बाबा जी की बातें साफ सत्य हुई और बाबा जी के आगे भी सत्य होगी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो जब त्रेता द्वापर गया और कलयुग आया तो कलयुग में सतयुग लगेगा, तो ऐसे थोड़े लगेगा, तो होगी टक्कर। और बाबा जी ने कहा 20 करोड़ लग मर जाएंगे, तो काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। ये मोहम्मद साहब ने कहा, ईसा मसीह ने कहा, कबीर साहब ने कहा, सूरदास ने कहा, सभी। और बाबा जी ने खोल के चिट्ठा रख दिया कि काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की शरण में रहेगा उसका बचाव हो जाएगा, नहीं तो मर जाएंगे लोग। अरे मरना तो है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर, किसका? कर्मों का, कर्मों के लिए। देखिए आपके अच्छे बुरे कर्म आपके पास। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
सोना बनाने जानते थे। लेकिन जब इन्हें गुरु मिल गए तो उन्होंने कहा देखो एक ही काम करो, या सोना बना लो या तो तुम रास्ता ले लो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे रास्ता ही लेना है, सोना नहीं बनाना। सोना नहीं बना, सोना बनाना छोड़ दिया बाबा। बाबा जी 6 बरस की अवस्था में घर छोड़ के निकल गए थे। इनके माता पिता पहले चले गए। उन्होंने एक ही बात कहा था, भगवान की खोज करना, और भगवान की खोज करने में जवानी खपा दिया और कोई नहीं मिला इनको। मठाधीश लेके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान कहीं नहीं मिला। और जब मिले तो अलीगढ़ में चिरौली गांव इगलास तहसील में पंडित जी थे, बड़े देसी स्वभाव के रहते थे, बड़ा साधारण, ऐसे साधारण कोई कह ही नहीं सकता, इतनी बड़ी दौलत के मालिक हैं। एक दिन एक नाई के यहाँ दाढ़ी कटवा रहे थे तो कहने लगा, पंडित जी आपके यहाँ बड़ा लोग आते हैं बड़े खुश होकर चले जाते हैं, क्या देते हो? बोले तुझे चाहिए? बोले दे दीजिए। बोला आधी दाढ़ी बनी थी, आधी बाकी थी, लेकिन वहीं नाई को बैठा करके नामदान दे दिया। नामदान दे करके और सूरत को ऐसे दया कर दिया कि यही से पर्दा साफ हो गया और सब दिखाई सुनाई देने लगा। ऐसे थे इनके गुरु। और जब इनको मिल गए और इन्हें रास्ता दे दिया, और रास्ता दे करके जब भजन करने लगे, और भजन करते 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 अब जब इनकी जीवात्मा आने जाने लगी, तो जैसे आपका मोबाइल बिना तार, कलकत्ता बात करो, बम्बई बात करो, अमेरिका बात करो, इसी तरह से जब जीवात्मा का पर्दा साफ हो जाता है, साधना बन जाती है, तो यहीं से बैठ करके जिनकी साधना बनी है उनसे आप बात कर सकते हो। अंदर की चीज, अंदर ही अंदर, स्वर्ग बैठो, जहाँ मर्जी जाओ, घूमो, खूब भ्रमण करो, भ्रमण करके चले आओ। इतनी बड़ी पावर आपके अंदर है। और आप कहते हो कि हम तो देवी पूजे देवा। अरे जो आपके मनुष्य शरीर के लिए तरसता हो, गोस्वामी जी ने लिखा ना कि बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथनि गावा। सब ग्रंथों में लिखा है कि देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे बुरे मनुष्य शरीर में मिलता है, किया जाता है। देवता बन के कर्म नहीं किया जाता, देवता बन के खर्चे करते रहते। इसलिए मनुष्य शरीर में ही रह करके सब कुछ मिलता है। इसलिए देवी देवता, जो जीवात्मा जग करके जब जाती है अपने घर, यही देवी देवता फूल बरसाते हैं, आरती उतारते हैं। इतना भाग्यशाली जीव है जो अपने घर जा रहे हैं। तो है प्रेमी भाई बहनों, आपको कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो कितने दिन से सबको पूछते आए हो, करते आए हो। कोई किया? बाबा जी ने गारंटी लिया, जिसको नामदान दे रहा हूँ उसके जीवात्मा को मैं संभाल करूँगा। अब कोई हाथ झटक के चला जाएगा तो उसका क्या करूँगा? तो कई लोग चले भी गए हैं। ऐसा नहीं, जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, 116 बरस करके हो करके शरीर को छोड़ा, और पूज्य पंकज जी महाराज इनके एकमात्र उत्तराधिकारी, उनको कहा कि अब ये देखेंगे, और वो देख रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 108 दिन का काफिला लेकर के निकले हुए हैं। आपके मथुरा से सीकर राजस्थान, वहाँ से निकल करके आपके बहराइच और आपके बलरामपुर और गोंडा और श्रावस्ती, और ये सब करते हुए 29 तारीख को मथुरा लौटेंगे। 29 को आएंगे मथुरा, उससे पहले नहीं। 29 क्योंकि 8 से और 12 दिसंबर को इनके गुरु यानी दादा गुरु का भंडारा है। वो तो मैं निमंत्रण भी दे रहा हूँ आप सबको। आप लोग आइए। एक अच्छे समाज का अगर निर्माण करना है, आपको एक अच्छा बनना है, तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा और आपको नशा नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपके विचार के बदलने की ज़रूरत है। हमारे एक कुम्हार भाई थे, कुम्हार क्या करते? बर्तन बनाते, मिट्टी के बर्तन। गुरु महाराज भी कहते थे, अरे बच्चा मिट्टी के बर्तन खरीदने जाते हो तो टक 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 बजा के देखते हो कि बर्तन, तो ये भी रास्ता लेना है, मालिक को पाना है, तो तुम भी खूब ठोक बजा लो, परीक्षा ले लो। तो बाबा जी ने कहा कि परीक्षा लेकर के तब करना। तो कुम्हार चिलम बनाने जा रहा था। चिलम समझते हैं आप लोग? चिलम, कोई हुक्का पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई तुल्फा पीता है, वो चिलम में पीता है। एक बात ध्यान से सुन लो, जो भूल में गलती कर देता है उसकी तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन जो जानते हुए भी गलती करता है तो उसकी माफ़ी कभी नहीं होती है। तो चिलम बनाने जा रहे तो पत्नी निकली, कहने लगी क्या बना रहे हो? कहने लगे चिलम बना रहा। अरे बोले गर्मी आ रही है, सुराही बनाते तो लोग ठंडा पानी पीते, तो चिलम के लिए थोड़ी मिट्टी थी। अब वो ले गया, रखा, ज़्यादा मिट्टी तैयार किया और ला करके रखा, तो मिट्टी निकाल। अरे भाई क्या हो गया?
अभी चिलम बना रहे थे, अब क्या हो गया? बोला मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। बोले मिट्टी ने कहा अरे भाई तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बोले क्या मतलब? बोले तू चिलम बना रहा था, अगर मेरी चिलम बन जाती तो लोग रोज आग जलाते उसमें, मैं जलती रहती, लेकिन तू सुराही बना रहा है तो लोग ठंडा पानी रखेंगे, रोज मैं ठंडी रहूँगी। अरे मेरे प्रेमी भाई बहनों, अपने विचार बदल दो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, छल कपट मत करो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये आपके 5 दुश्मन आपके साथ मौजूद हैं, इनको छोड़िए। कोई शराबी महात्मा के पास पहुंच गया, महात्मा जी से कहा मेरे शराब छुड़ाना है, तो बोले कल आना। तो कल भर जो है आए, कहने लगे आपने कहा था शराब छुड़ा देंगे, तो बोले चलो मेरे साथ। अब चले साथ में, तो शराब पीने वाला खोखला हो जाता है, अंदर उसके जल जाता है सब। तो चले, अब महात्मा जी तेजी, अब वो लगे दौड़ दौड़ के चल रहा है। अब दौड़ते दौड़ते आगे महात्मा जी जरा आगे चले गए और कूदे, एक डाल लटक रही थी और डाल को पकड़ लिया और पकड़ के लटक गए। अब वो भी बेचारा हाँकते ढांकते पहुँच गया। थोड़ी देर तो सुस्ताया, थोड़ा सांस को ठीक किया, इसके बाद कहा अरे महात्मा जी नीचे उतरो। अरे बोले कैसे उतरूं, ये डाल छोड़ नहीं रही मुझे। भले क्यों पागल बना रहे हो, डाल तो आपने पकड़ा हुआ है। बस महात्मा जी नीचे उतर गए। अरे बोले बच्चा शराब तो आपने पकड़ी है, शराब आपको थोड़ा ही पकड़ा है, आपने पकड़ी है, आप छोड़ दीजिए। तो शराब आप छोड़ दीजिए, ये शराब कोई आपके पीने के लिए थोड़ा ही है। अरे ऐसा नशा क्यों करते हो कि माँ बहन की पहचान ही खत्म हो जाए। अरे घर में, परिवार में, समाज में सारी इज्जत खत्म हो जाती है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए। देखो किसी के जानवर की मांस आप खाते हो, अरे ये भगवान का बनाया मंदिर है, अब आप मुर्दा जलाने जाते हो। अरे गए हैं लोग, आप लोग मुर्दा जलाने कभी गए हैं? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? गए। मुर्दा जला के आते हैं तो क्या करते हो? घर में जाते हो, पूरी सब्जी खाते हो, क्या करते हो? नहाते हैं। क्यों नहाते हो? क्यों नहाते हैं? बोले अशुद्ध हो गए। बताओ, अपने पिताजी को जलाने गए, रोज पिताजी के पांव छूते थे, प्रणाम करते थे, खाना खिलाते थे, शरीर दबाते थे, और गए जलाने के लिए। क्या ऐसी चीज़ थी जो निकल गई तो कह दिए मुर्दा हो गए। अब मुर्दा ले गए जलाने के लिए, बोले अशुद्ध हो गए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम वहाँ गए या हमारे साथ में लोग गए, अब वो आए कहने लगे स्नान कर ले, क्यों कर ले, अशुद्ध हो गए हैं। जब आप छुए भी नहीं और अशुद्ध हो गए, साथ जाने के हुए थे, तो आपने इस भगवान के बनाए हुए मंदिर में मरे हुए मुर्दा यानी भेड़ बकरी गधा और मुर्गी मुर्गा अंडा और हाथी घोड़ा काट काट करके और इसमें पका के डाल दिया, तो ये कब्रिस्तान बना दिया कि नहीं बनाया? हिंदुस्तान में कब्रिस्तान और श्मशान घाट, आपने मुर्दा जब मरा हुआ डाला तो क्या बन गया? कब्रिस्तान। अब बताओ, अब आप कहते हो मैं तो भगवान का भगत हूँ, खाओ रोज मुर्गा और कहो भगवान भगत हूँ। अब भगवान का भोग लगता था भोजन का, अब भोग लगे थे मुर्गा का। अब अंडा घोट घोट के पी गए, बोले तो दे वो है टॉनिक है, ये नॉनवेज नहीं है, ये शाकाहारी है। तो हमारे अध्यक्ष जी कहीं सत्संग करने गए, सत्संग कर रहे थे, बोले मैंने 2 बीघा अंडा बोया हूँ, आप लोग बोए हो कि नहीं बोए हो? देहात में गए थे, बोए हो नहीं बोए हो? अरे बोले अरे फैक्ट्री में कहीं भाई काम करते आप लोग, कहीं अंडा बनता है? बनता है क्या भाई? नहीं बनता। अरे किसी पेड़ में लगता है क्या? अंगूर की तरह, आम की तरह, अमरूद की तरह लगता है? नहीं लगता। जैसे मासिक धर्म बंद होता है तब बच्चा ठहरता है, उसी तरह से मासिक धर्म बंद होता है तब अंडा तैयार होता है, उसी गंदे खून को, और उसी गंदे खून को आप घोट घोट के पी जाते हो और कहते हो शाकाहारी है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करने आया कि सब लोग शाकाहारी हो जाइए। ये सब चीज़ खाने के लिए आपकी शरीर नहीं है, आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो। ये साधन करने का, एक साधना करने का साधन मिला है और आप इसको ऐसे गंवा दे रहे हो।
का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये जीवात्मा निकल जाएगी। अब जमराज की अदालत में खड़ी कर दी जाएगी। अब वहाँ जो है रोगे, पछताओगे तो गजब हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ किए नहीं। अगर कहो कोई समझाया कि नहीं समझाया तो आप झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक वीडियो लगा है और वीडियो सब खींचता रहता कैमरे में। आप अच्छा करो बुरा करो, दिन में करो रात में करो, सुबह में करो शाम करो, खेत में करो खलिहान में करो, जो भी कुछ करते हो सब वीडियो में। अब ये देखो वीडियो बन रहा है, अब 10 साल बाद खोलोगे ये सब आएगा, जो बोल रहा हूँ सब इसमें आएगा, आपकी फ़ोटो भी आएगी, ये सब उसमें आएगा। आप झूठ नहीं बोल सकते। और मान लो फिर भी कह दिए कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं वहीं खड़ा मिलूँगा, मैं वहीं खड़ा मिलूँगा और मैं कहूँगा कि मैंने बड़ा समझाया, मैंने अपने लोगों को भेजा कि लोग शाकाहारी हो जाए और जो है रास्ता ले ले, भजन करके अपने घर चले, लेकिन ये नहीं माने। इसलिए समझाने और बताने आए हैं। ये बाबा जी का अपील और प्रार्थना लेकर के आपके बीच में आए हैं, संदेश पाती दूत बन करके आए हैं कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाएं और किसी ऐसे महात्मा के पास जाएं जिनके पास शब्द भेदी जानकारी हो, उनसे रास्ता लेकर के अपने घर परिवार का खेती बाड़ी। देखो बाबा बनने की जरूरत नहीं, अब बाबा बन जाओ, देखो बाबा बन जाओगे, बाहर चले गए, बाहर चले गए तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? भूख लगेगी, भूख लगेगी, पेट दिया तो भूख तो लगेगी, तो खाना कहाँ से आएगा? तो आओगे बस्ती में भीख मांगोगे, बाबा बन के बस्ती में आओगे भीख मांगने, भीख मांग के पेट खाने पूजन करने के लिए। इसलिए गुरु महाराज ने किसी को बाबा नहीं बनाया, गुरु बनावे आप समान। गुरु महाराज ने कहा मेरे गुरु महाराज ने मुझे रास्ता दिया, मैंने साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दिया, रोज आता जाता हूं और अपने गुरु का आदेश पे मैं आपको दे रहा हूं, आप भी कर लीजिए। लाउड स्पीकर से लुटा दिया, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएगा छूट। ये तुम लुटाए ऐसे लाउड स्पीकर से, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो मेरी दौलत मेरी आप पिता जाएगी। ये बाबा जी का बाबा बनने की बात नहीं किया। इन्होंने कहा जब गुरु और चेला, जब चेला भी तैयारी करके अपने घर चला गया तो वहाँ कहते हैं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। देखिए हमारे यहाँ नदियाँ बहुत हैं, नदियाँ बहुत, गंगा जमुना सरस्वती और गोमती और तमाम नदियां हैं। अब ये नदियां बह करके कहाँ जाती हैं, कहाँ गिरती हैं? समुद्र में। अब आप कहो गंगा मैया निकल आओ तो निकालोगे? नहीं निकलेगी। इसी तरह जीवात्मा जब साधना करके अपने घर पहुंच जाती है अपने गुरु के दया से, तो वहाँ गुरुमय हो जाती है। वो कहीं वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक, सब एक। आप उस देश के वासी हैं, आप अनामी धाम के हैं, आप स्वर्ग से नहीं, बैकुंठ से नहीं, ब्रह्मलोक से नहीं, पितृलोक से नहीं, गंधर्वलोक से नहीं, आप क्यों लोक से नहीं, गणेश लोक के नहीं, आप उस धाम के वासी हैं। तब बाबा जी ने कहा हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो, ये चीज़ थी। इनका यही काम था कि आपको रास्ता बता करके आपकी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो। यही बाबा जी के संदेश और यही अपील और प्रार्थना है। तो देखो किसको मिलते भगवान? भगवान मिलते भोले भाले लोगों को। देखो चलाक चंड को भगवान कभी नहीं मिलते, सुन लो अच्छी तरह से। और एक तुम्हारी बहनें बैठी है, एक हाथ जोड़ के बड़ी प्रार्थना है, एक कॉलोनी की खबर एक दूसरे को पहुँचाने की कोशिश मत किया करो। जो चटकारे लगा लगा के आप बताती हो, सुनने वाला हाँ बहन जी फिर क्या हुआ, तब बहन जी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और आप नहीं जानती है कि आप उसके पाप के बोझ के नीचे दब जाते हो। इसलिए किसी की चुगली निंदा मत करना, ये संकल्प कर लो, झूठ मत बोलना। ये संकल्प करके जाना आज कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। और बाबा जय गुरुदेव महाराज को ध्यान में रखना। और देखिए दया बरसती है कि नहीं बरसती है, आपका कोई बाल बांका नहीं होगा। गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा मान, आगे आगे गुरु चले, 3 लोग डरे ना। ये समझिए 3 लोग में डर नहीं। फिर जब गुरु को लेके चलो और जब चलाक बनोगे तो चलाक को भगवान नहीं मिलते, ये समझिए। देखो एक बड़ा समय है आगे भी जो एक कार्यक्रम है, एक सुना देता हूँ भोले भाले आदमी की बात सुना करके फिर मैं समाप्त करूँगा। आप लोगों ने भी बड़ा समय दिया है, तो
उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र ही हैं। लेकिन थोड़ा ये भी बता करके भाई देखो, मनुष्य शरीर बार बार तो मिलेगा नहीं। और बाबा जी ने कहा रास्ता निमंत्रण मैंने आपको दे दिया 8 दिसंबर से 12 दिसंबर, और 10 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का सत्संग सुबह 7 बजे से होगा और नामदान भी मिलेगा ईश्वर प्राप्ति का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा तुम्हें नामदान दे दूं और तुम कुछ करोगे ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो जय गुरुदेव करते रहना, ये मालिक का नाम है, तुम नामदानी हो गए। क्योंकि जय गुरुदेव नाम से काम होगा। ये जय गुरुदेव नाम जो है ये नाम नहीं इंसान का, और ये नाम है भगवान का। ये भगवान का नाम है। जय गुरुदेव नाम लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो भोला भाला एक बच्चा पैदा हुआ किसी घर में, और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो खाए बहुत लेकिन करे कुछ न। अब घर वाले बड़े परेशान। धीरे धीरे जवान हो गया तो एक महात्मा के पास गई उसकी माँ लेके, बोले महात्मा जी ये खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा अरे खाता बहुत नहीं है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, यानी अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही तो रहेगा। तो बोले जितना इसका खाता है उतना ही खाता है, ये उससे ज़्यादा नहीं खाता। चलिए यही बेचारी घर आई तो कहने लगी तू घर से निकल जा, इतना खाता है तुझे कौन खिलाएगा, करता धरता कुछ नहीं। और वो ये बोले कि खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले के नाम, और खाए खूब करे कुछ नहीं। और माता ने कहा जा। तो बेचारा चला गया उधर पटेल नगर के आगे। जब पूछा पहुंचा तो बोला कहीं मम्मी याद न कर रही हो, तो लौट के चला आया। लौट के हम मम्मी बोली क्यों चला आया? तो बोला मैं सोचा याद कर रही होगी। अरे कोई तुझे याद नहीं कर, भाग गया से। तो बेचारा फिर चला गया तो एक आश्रम जैसा था, आश्रम एक महात्मा जी बैठे थे। तो कहा आप महात्मा हैं? तो महात्मा कभी अपने को महात्मा नहीं कहते। बोले नहीं मैं तो सेवक हूँ। बोले ये चेले हमारे। बोले क्या करते हैं? बोले करना क्या है यहाँ, खाते हैं भजन करते हैं और तो कुछ है नहीं। तो खाते हैं भजन करते हैं। तो बोले मैं भी यहाँ रह जाऊँ, खाना मिलेगा? अरे बोले खूब मिलेगा खाना। तो बोले ठीक है। रह गए 2 दिन बीता तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बच्चा तुम हमारे चेले बन जाओ। तो चेला बन गया। अब अपना खाए और कुछ करे नहीं। तो आ गई एकादशी। अच्छा महीने में क्या एकादशी आती है? 2 भैया यहाँ गड़बड़ा गए गणित। अब एकादशी आ गई, बर्तन भाड़े की आवाज नहीं आए। अब बेचारा उठा, देखा कुछ बन नहीं रहा है। गया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी कुछ बन नहीं रहा है। कहे बेटा आज एकादशी है, आज सब व्रत हैं, तुम भी व्रत रहो, तुम भी हमारे चेले हो, एकादशी का व्रत रहो। बोला है गुरुजी एकादशी का व्रत तो रह लूँगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूँगा, मुझे तो खाना चाहिए। तो कहने लगे देख यहाँ तो बनेगा नहीं। वो देख दरिया किनारे आश्रम है वो बना हुआ, वो धर्मशाला, जा वहीं बना ले और वहीं रेजर आसन और खा ले कि भगवान का भोग लगा देना। अब बेचारा कभी देखा ही नहीं भगवान को भोग कैसे लगता है, कैसे खिलाते भगवान को। गया खाना बनाया, खाना बन गया। अब बोले कहे हैं गुरुजी भगवान को भोग लगा देना। तो भोग लगाने तो आता नहीं था। तो प्रार्थना करने लगा कि मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ वो गाता जा रहा है। काहे भगवान आए, कभी भगवान आते खाने के लिए क्या? अब 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। भगवान भी सोचे ये तो बड़ा है। अब वो भगत कहने लगा कि प्रभु वहाँ भी कुछ नहीं बना है, एकादशी व्रत है, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ आओगे तो रूखा सूखा खा लोगे, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तुम्हारे टन रसोई जली नहीं है। भगवान बोले जाना ही पड़ेगा। राम सीता के साथ पधारे। बेचारा देखे भगवान को प्रणाम किया, फिर भगवान को देखा, रोटी देखे। और भगवान कहे क्या देख रहे हो? बोले ये रोटी देख रहा हूँ, बुलाया एक तो था, चले 2 आए हो, बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन आप इतने सुंदर हो कि आप तो खाओ। तो खिला दिया। बोला अच्छा ये बताओ आज तो बहुत तड़पाया आपने, अगली बार से थोड़ा समय से आ जाना। चले गए भगवान। आया बेचारा आश्रम में, फिर 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। फिर गया गुरुजी के पास, कहने लगे गुरुजी क्या हुआ? बोले गुरुजी जाना है। तो बोले जाएगा? बोले जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, बुलाया एक को था, चले 2 आए थे तो थोड़ा ज़्यादा दे देना। तो थोड़ा ज़्यादा ले गया बेचारा।
अब वो बनाया बनाया और जैसे कहा मेरे राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तो जैसे भगवान इंतजार ही कर रहे हो। अब राम और सीता और लक्ष्मण के साथ पधारे। अब पधारे, अब बेचारा देखा कि ये तीन आ गए। बोले ये कौन है? बोले हमारा भाई है। बोले सगा है कि लगा धगा है? बोले नहीं है तो सगा ही। तो बोले अच्छा। फिर देखा, फिर रोटी देखे। बोले अब क्या देख रहे? बोले यही रोटी। बुलाया एक तो दो आए थे, अब दो को बुलाया तो तीन आ गए, लेकिन चलो आप तो भोजन करो। फिर बच्चा खा। बोले अच्छा बताओ अगली बार कितने आओगे, अभी बता दो। तो बोले चलो बता देंगे। तो चले गए। फिर गया बेचारा, फिर 15 दिन में एकादशी आ गई। अब जब एकादशी आ गई तो गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी बोला जाएगा? बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, एक बुलाए दो आए, दो बुलाए तीन आए, पता नहीं कितने आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही दो, थोड़ा चावल दे दो, अमरख दे दो, गुड़ दे दो, ये सब इकट्ठा इसी हिसाब से दे दीजिए। अब गुरुजी सोचने लगे इतना खाता है ये तो खाएगा नहीं, करता क्या है, बेचता बांटता होगा, इसको देखना पड़ेगा। दे दिया सामान। अब बेचारा मुठरा बांधा, अब वजन हो गया, सर पे रखा, ले गया, धीरे धीरे पहुंचा आश्रम धर्मशाला में वहाँ रख दिया। बोला बनाऊंगा नहीं, पता नहीं कितने आ गए, पहले बुला लेता हूँ, कितने आएंगे फिर देखूंगा। तो हाथ से शुरू हो गया, अरे मेरे राम आइए सीता राम आइए लखन, तीनों को बुलाना पड़ रहा, लखन राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तो भगवान दरबार सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता जी माता, साथ में हनुमान जी आए। बोले बताओ खुद तो आया है, बानर साथ लेके आ गए। बोला कुछ बना नहीं है? बोला बना नहीं है। बोला क्यों? अरे बोले काहे के बनाऊं, जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे के बनाऊं, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। तो भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियाँ लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे। अब रसोई बन के तैयार हो गई, तान के सो रहा है। जब बन गई तो कहा राम ने, अरे अब तो आँख खोल दे। बोला मैं आँख नहीं खोलूँगा, किसी खाते मैं देख नहीं सकता। उधर गुरुजी आके खड़े हो गए। अब वहाँ आवाज़ आ रही, लोग खा रहे हैं। अब कह रहे कौन, दो माता मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो आँख खोल देखा इतनी भीड़ क्यों हो गई, इतने महात्मा और इतने देवता सब ले रहे हैं, माता मुझे दो माता मुझे दो माता मुझे दो। बोला अरे भैया मेरे बस का भोग लगाना नहीं, बताओ इतनी भीड़, मुँह से बोल रहा। तो गुरुजी बोले कहाँ है भीड़? अरे बोले गुरुजी चरणों में गिर गया। बोले मेरे बस का भोग लगाना नहीं भगवान का, ये आप लोग अपना ताम झाम देख रहे हो भीड़। तो कहने लगे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। कहने लगा हे राम जी हमारे गुरु जी के भी दर्शन दे दो। यही एक दृष्टांत ऐसा आता है जहाँ गुरु चेले ने गुरु को दर्शन करवा, क्योंकि वो भौतिक गुरु थे, भौतिक पंडित जी। एक बात सुन लो ध्यान से, दुबे जी माफ करिएगा जरा, ये जो पंडित थे पंडिताई करने वाले, तो राम के जमाने में क्या हुआ, कुत्ते को किसी ने मार दिया। कुत्ता राम के दरबार में गया, बोला मुझे न्याय चाहिए, मुझे मार दिया इसने। अब उन्होंने पूछा अपने सबसे जो कानून मंत्री लोग थे कि भाई इसका क्या सज़ा मिलेगी। तो बोले तो कोई सज़ा बनी नहीं, कोई कानून में है ही नहीं कि कुत्ता को मार दो तो कोई सज़ा उसका मिले। ये हुआ कुत्ते से पूछ लिया जाए। तो बोले भाई तू ही बता कि इसको क्या सज़ा दिया जाए। तो कहने लगे इसको मंदिर का मठाधीश बना दिया जाए। बोले देखो कुत्ता तो कुत्ता ही, अब बताओ मठाधीश बनवा रहा है। तो कहने लगा नहीं, मैं भी पिछले जन्म में मठाधीश था, लोगों का खूब माल खाया, अब मैं कुत्ता बन गया, जहाँ जाता हूँ वहीं 2 डंडा लगता है। वो भी जो है मठाधीश बनेगा, फिर वो कुत्ता बनेगा और जिस गली में जाएगा वही डंडा खाएगा। बताओ छोटी मोटी सज़ा मिली, बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। तो उसने प्रार्थना किया कि मेरे गुरु जी को भी दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा मैं तो भोले लोगों को दर्शन देता हूँ, सीधे लोगों को देता हूँ। तो गुरुजी बोले क्या करें, सीधे लोगों को दर्शन देता हूँ, भोले को दर्शन देता हूँ। रोने लगे, तड़प आ गई।
याद आ गई मालिक की। जब रोने लगे तो भगवान ने वहीं दर्शन दे दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, भगवान को पाना है तो सतगुरु करना पड़ेगा। जब सतगुरु मिल जाए तो उनके आदेश का पालन करो। भक्ति होती आदेश का पालन। गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु करे करो मत कोई। गुरु जो करते हैं उसकी नकल मत करिए, जो गुरु कहते वो करते चले जाइए, उसी में आपका काम हो जाएगा। सभी प्रेमी भाई एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। देखो भाई मजा नहीं आया। स्वामीनाथ जी कहेंगे और दुबे जी हमारे इतनी मेहनत किए और माल लिस्ट बनवा के मुझको दे देते थे, मैं तो वही बना के भेजता रहा। अब ये कहेंगे बताओ इतने आदमी इकट्ठा हुए, आवाज़ मेरे घर तक तो जा ही नहीं रही है। अरे थोड़ा आवाज़ लगाइए तो कुछ लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। बोलो जय गुरुदेव। अब 8 आने पहुँच गए। देखो पंडित जी कथा करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, हवन करते हैं तो कहते हैं सारे घर में खोल दो धुआं चला जाए। किस लिए? शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध हो चाहे मत हो, अब कथा हो रही है, एक दाने मेरे साढ़े और ये करके, और पंडित जी ने और बजा पू, और फिर बजा पू, 2 3 पू, 3 पू, 4, तब तक पड़ोसी कहे अरे चौथी संख बन गई, जल्दी चलो प्रसाद लेना है। तो भागे काहे कथा तो कोई मतलब है, एक कथा है, कथा कहानी। पंडित जी ने खूब 5वीं संख बजा दिए, हवन करवा दिए, अपने धुआं चला गया। अरे ये नाम ही नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, और ये जहाँ तक आवाज़ जाएगी बलजीत नगर वहाँ तक शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये मत संकोच करो कि जय गुरुदेव बोलूँगा तो पड़ोसी का अच्छा तुम वहाँ जय गुरुदेव वाले हो गए। ये नाम लेना पड़ेगा। ढूंढोगे आप कहाँ है जय गुरुदेव वाले, क्योंकि आने वाला समय इतना खराब है, इतना भयंकर है। कोरोना कुछ नहीं था, कोरोना से बड़ी बीमारी, कोरोना से भयंकर काम, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, बारिश होगी, बह जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो सतगुरु की शरण में आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर चले आओ, अगर आपको सच्चे मिल जाए, लेकिन किसी के पास ये दौलत है नहीं, ये नोट कर लीजिए। ये परा विद्या है, ये किसी के पास नहीं है। ये पूज्य महाराज जी जो बांट रहे हैं, बाबा जी ने कहा था कि आगे चल के नामदान सरल कर दिया जाएगा। आज सरल तरीके से नामदान दे रहे हैं, वहाँ आकर के दर्शन करो, नामदान लो। आपको 10 दिसंबर को नामदान भी मिलेगा, आपको तब पता लगेगा। ऊपर के मंडलों की जब चर्चा करेंगे, ऊपर का आपको बताएंगे जो कभी गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र में आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये उसके अलग की बात है। इसलिए ऐसे जोर की आवाज़ लगाओ कि बलजीत नगर में पूरा जय गुरुदेव मैं हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए मैं आप सबका बड़ा आभारी। देखो ये गुरु महाराज के वचन आपके बीच में रखा है। अगर कोई भूल चूक से ऐसे शब्द निकले हो जिससे आपको तकलीफ़ हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आप मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिए। और हमारे स्वामीनाथ जी और दुबे जी का भी मैं बड़ा आभारी हूँ, जिसके माध्यम से ये आप लोगों का दर्शन हो रहा है। अभी हमारे संगत को लोग बड़े ध्यान से समझ लें, सुन लें कि 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर जो दादा गुरु का कार्यक्रम है, तो देखिए वहाँ डेरे लगते हैं, भंडारा चलता है, वहाँ भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था होती है। आप जो नए प्रेमी हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपकी समझ में आएगी तो आपकी रहने की आपकी व्यवस्था होगी। अभी रुक जाओ भैया, क्यों शुरू हो गए आप लोग? रुक जाइए, रुक जाइए, काहे शुरू हो गए? अभी बात मैं असली बताया नहीं, लोग कैसे समझेंगे? तो आप लोग आएंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब है। लेकिन देखो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लाद के मत आना, कुछ दे आना। देखिए कोई भी काम बिना अर्थ का नहीं होता। हमारे यहाँ 5000 गौएँ हैं। अब 5000 गौओं में गाय और बैल दोनों हैं। बाबा जी ने कहा यही गाय और बैल अंतिम जोनी है। गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। ये समय काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। उसी वजह से आज घर घर लड़ाई। अब बिटिया ब्याह के जाती है ससुराल
ससुराल, और ससुराल में पटरी खाती नहीं और 2 महीने बाद ही मुकदमा शुरू हो जाता है। तो जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए जो है इस तरह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि इनको बेचूंगा नहीं और इनको छोड़ूंगा भी नहीं। तो अभी जब प्रार्थना होगी तब आप लोग जाइएगा, तो गौओं के लिए आप कुछ डाल देना, नहीं डालना तो प्रणाम कर लेना, कोई यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। और हमारा जो मंदिर, ये मंदिर देख रहे हो, जब उसमें जाओगे वहाँ लिखा हुआ है कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले कृपया पैसा न डालें। ऐसा वरदानी मंदिर। और आपकी एक मनोकामना, आप जाओ अपनी बुराई को छोड़ो और संकल्प करो मंदिर में, एक मनोकामना आप कैसी भी लेके जाओगे आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब रही जो कार्यक्रम की बात, उसमें जो सेवा भी लगेगा, खर्चा भी लगता है, तो उसकी सेवा हमारे जिम्मेदार लोग सब लोग मिल करके